Hello students, our today's topic is time sharing operating system and real time operating system. Firstly, we discuss about time sharing operating system. This system also works like multi-programming operating system. In multi-programming operating system, the different job of different user are executed simultaneously. We already discussed about multi-programming operating system. तो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में क्या होता है आपके पास में कि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में आपके पास में मल्टीपल प्रोग्राम्स मल्टीपल जॉब्स होती हैं बट डिफरेंट यूजर की, और आप उनको क्या करते हो, आप एग्जीक्यूट करते हो साइमल्टेनियसली. बट आपके पास में क्या होता है, जो आपके जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आपका क्या होता है कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए फॉर्म ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑपरेट्स इन एन इंटरेक्टिव मोड. कि आपके पास में जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही वर्क करता है, बट आप जब उसके अंदर वर्क करते हो तो वो किस पे करता है, ऑपरेट ऑन इन इंटरेक्टिव मोड. तो बेसिकली आपके पास क्या होता है कि जो आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है रेफर्स टू दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच सेवरल यूजर्स themselves do their respective work by using separate computer terminal but the same main memory and processor. तो मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि आपके पास में मल्टीपल जॉब्स होती हैं पर मल्टीपल यूजर्स की होती है और आप एग्जीक्यूट करवाते हो साइमल्टेनियसली बट एट द सेम प्रोसेसर. तो बट जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें आपका क्या होता है कि जो आपकी रिस्पेक्टिव वर्क जो भी यूजर है उसका रिस्पेक्टिव वर्क जो भी आप करवाना चाहते हो बाय यूजिंग सेपरेट कंप्यूटर टर्मिनल, कि आप उसमें क्या होता है कि उसमें एक सेम टर्मिनल नहीं होता जहाँ से आप सेंड करते हो, उसके पास में क्या होता है यूजिंग आप क्या करते हो सेपरेट कंप्यूटर टर्मिनल, बट जो आप सेम चीज़ यूज़ करते हो वो आपकी क्या होती है मेन मेमोरी एंड प्री प्रोसेसर जो आप यूज करते हो वो क्या होता है आपका सेम होता है. और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आप सीपीयू में आप किसी भी आप जॉब को करना चाहते हो तो आप क्या करते हो उसमें टाइम डिवीजन आप अप्लाई करते हो, टाइम स्लॉट बनाते हो. तो उस टाइम को डिवीजन करते हो किसी भी जॉब को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, उसको आप क्या बोलते हो टाइम स्लॉट. कि जब भी आप सीपीयू के टाइम को डिवाइड कर देते हो यूजर्स टर्मिनल में और उस यूजर टर्मिनल के अकॉर्डिंग यूजर क्या करता है अपनी रिस्पेक्टिव जॉब को करता है उस टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग. तो जो आपका टाइम डिवीजन होता है उसको आप क्या बोलते हो उसको आप बोलते हो टाइम स्लॉट. तो बेसिकली आपके पास में क्या होता है कि जैसे यूजर 1 ये आपका टर्मिनल 1 हो गया जिस पे आप क्या करता है यूजर 1 आपका वर्क कर रहा है. फिर आपका होता है यूजर 2 टर्मिनल 2 अप टू यूजर n टर्मिनल n. ओके, बट जो आपके सेपरेट टर्मिनल से आप यूजर क्या करता है अपने सेंड करता है अपने वर्क को, बट जो सेम यूज करता है वो आपका क्या होता है मेन मेमोरी और प्रोसेसर. ये आप क्या करते हो सेम यूज करते हो और जॉब्स एग्जीक्यूटिंग सीक्वेंशियली इन टाइम स्लॉट. ओके, और जो आपकी मेन मेमोरी है उसका फर्स्ट पार्टीशन आप जब आपका ओएस बूटिंग होती है तो जो फर्स्ट पार्ट होता है वो आप किसको एलोकेट करवाते हो ऑपरेटिंग सिस्टम. फिर आप मेमोरी में क्या करते हो जॉब्स को जो यूजर डिफरेंट यूजर है उनकी जॉब को क्या करते हो लोड करते हो फॉर एग्जीक्यूशन यूजर एंड जॉब. ओके, और प्रोसेसर वहाँ से क्या करता है फैच करता है आपकी प्रोसेस को और उनको क्या करता है एग्जीक्यूट करता है. तो बेसिकली आपके पास में डिफरेंट सेपरेट टर्मिनल कनेक्टेड होते हैं और
किससे, मेन मेमोरी से और प्री प्रोसेसर से, और जो यूजर होता है वो अपने रिस्पेक्टिव जॉब्स को फिर उसको क्या करता है, टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करवाता है। ओके, तो उसके बाद आता है एडवांटेज और मेरिट्स ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट वन इज लो रेस्पॉन्स टाइम। अब लो रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या होता है कि जो आप टाइम टेकन होता है आपका बिटवीन सबमिशन ऑफ द टास्क एंड रिसिप्ट ऑफ द आउटपुट, कि आपके पास में क्या किया कि जब आप क्या कर रहे हो, सबमिशन कर रहे हो अपने टास्क को मेमोरी के अंदर प्रोसेसर के पास में एग्जीक्यूट करने के लिए, तो आपके पास में जब सबमिशन किया उसके बाद जो आपको रिसिपिएंट में जब आपको आउटपुट मिलती है तो उसका जो टाइम होता है उसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है, उसको आप बोलते हो रेस्पॉन्स टाइम, कि आपने सबमिशन कब किया था और आपको आउटपुट कब मिली, आपको रिजल्ट आपको कब प्रोवाइड हुआ, उसको बोलते हैं आप रेस्पॉन्स टाइम। तो जो आपका रेस्पॉन्स टाइम होता है तो आपका यूजर जो होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है किससे, कंप्यूटर से, और यूजर आपका क्या करता है कि रन करता है अपने प्रोग्राम को खुद ही किस पे, कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू, एंड सबमिट करता है डेटा को, एंड अपने आउटपुट स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन पे उसका आउटपुट क्या होता है, इमीडिएटली उसको आउटपुट मिलता है। तो जो उसका रेस्पॉन्स टाइम होता है वो क्या हो जाता है, लो। सेकंड है रिड्यूस सीपीयूज आइडल टाइम। अब आपके पास में क्या होता है कि डिफरेंट आपके पास में जॉब आपने क्या किया, मेमोरी में आपने लोड किया, और वो टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग क्या होती है कि आपकी एग्जीक्यूट होती है। जो टाइम स्लॉट आपको प्रोवाइड करवाया गया है, जैसे फर्स्ट प्रोसेसर को 2 नैनोसेकंड दिया फर्स्ट प्रोसेस को, तो फर्स्ट प्रोसेसर 2 नैनोसेकंड तक एग्जीक्यूट होती है, फिर उसकी सेकंड प्रोसेस होती है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे ही आपके पास में जो आपका सीपीयू है वो कभी भी आइडल सिट नहीं होता, क्योंकि आपका सीपीयू आइडल तब होता है जब आपकी मेमोरी में प्रोसेस या जॉब नहीं होती एक्सेस करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, बट आपके पास में तो इनफ प्रोसेस होती है, तो जो आपका सीपीयू का आइडल टाइम होता है वो भी क्या हो जाता है, रिड्यूस। थर्ड वन इज इकोनॉमिकल फॉर यूजर्स, कि आपके पास में इकोनॉमिकल फॉर यूजर्स का मतलब होता है कि आपके पास में टर्मिनल्स तो आप क्या करते हो, सेपरेट यूज करते हो, बट जो मेमोरी है और जो आपके पास में प्रोसेसर है वो तो आप सेम यूज करते हो। तो इसकी वजह से जो आपके पास में पर्सनल कंप्यूटर आप परचेज करते हो उसकी कॉस्ट आपकी क्या हो जाती है, रिड्यूस। आपको पर्सनल कंप्यूटर बाय करने की नीड नहीं होती टाइम शेयरिंग के अंदर। ओके, क्योंकि आपके पास में जो टर्मिनल तो आपके डिफरेंट हो गए, बट आपके पास में जो मेमोरी है और जो आपका प्रोसेसर है वो अलग से खरीदने की नीड नहीं होती, आप उन्हीं से कनेक्टेड कर सकते हो, और इससे आपका जो कॉस्ट होती है वो आपकी क्या हो जाती है, डिक्रीज। इसीलिए वो आपकी क्या होता है, इकोनॉमिकल फॉर यूजर्स। नाउ लिमिटेशन ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसकी लिमिटेशन क्या होती है, रिक्वायर्स मोर सिक्योरिटी, requires more security, बिकॉज कि आपके पास में जब आप क्या करते हो अपनी प्रोसेस को किसी भी अकाउंट पे आप क्या कर रहे हो, आप सेंड कर रहे हो, बट वहाँ पे आपके क्या है, मैनी यूजर्स हैं जो आपके उसमें अपने प्रोग्राम्स को, जॉब्स को लोड करते हैं मेन मेमोरी में, और मैनी प्रोग्राम्स होते हैं। तो जो सिस्टम है वो आपकी एक सिक्योरिटी रिक्वायर करता है, क्यों, क्योंकि कभी कोलैप्स ना हो जाए या कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन आपके डेटा को एक्सेस ना कर पाए, तो इसके लिए उसमें क्या होता है कि मोर सिक्योरिटी रिक्वायर्ड होती है। नाउ we will discuss about another type of operating system, that is real time operating system. Real time operating system is an operating system intended to serve real time problem or real time applications that process data. It comes mostly without buffer delay, कि आपके पास में जो रियल टाइम एप्लीकेशंस आप यूज करते हो, रियल टाइम एप्लीकेशन जो आपकी होती है उनके लिए आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपकी प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायर्ड होता है वो कैलकुलेट करते हो आप, वो आपका 10th ऑफ सेकेंड इंक्रीमेंट ऑफ टाइम, 10th ऑफ सेकेंड्स इंक्रीमेंट्स ऑफ time. It is time
टाइम बाउंडेड सिस्टम दैट कैन बी डिफाइंड एज फिक्स्ड टाइम कॉन्स्टेंट। और इसके अंदर आपका बेसिकली एक ये भी होता है, जब भी आप कोई स्पेसिफाइड कांस्टेंट इसके अंदर क्या करते हो आप, इसमें इनसाइड इसके क्या होता है, एक स्पेसिफाइड कंस्ट्रेंट होता है। अगर आपका उसमें एक स्पेसिफाइड कंस्ट्रेंट या कांस्टेंट टाइम पे आपका प्रोग्राम, ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपका सिस्टम क्या हो जाता है, फेल, सिस्टम विल फेल। कि आप बेसिकली अगर आप इसके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के आप एग्जांपल अगर आप यूज करना चाहो तो बेसिकली आप इसके अंदर सबसे पहले इसके आते हैं कंपोनेंट्स, कि आपके रियल टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आप डिफरेंट कंपोनेंट्स आप यूज करते हो, कि शेड्यूलर, फंक्शन लाइब्रेरी, फास्ट डिस्पैच, लेटेंसी। ओके, सिस्टम फिर आपका होता है यूजर डिफाइंड डेटा ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। एक होता है आपका मेमोरी मैनेजमेंट, नेक्स्ट वन इज सिस्टमैटिक मल्टी प्रोसेसिंग। ओके, और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपके क्या होते हैं, जब भी आप कोई रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करते हो उसके अंदर आपके पास में ये कंपोनेंट होना मस्ट कंपलसरी होता है। फिर आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की एप्लीकेशन क्या होती है, कि ये आप बेसिकली आपको बताया था कि किस में यूज़ होती है, रियल टाइम एप्लीकेशन में। तो जो आपकी एयरलाइंस रिजर्वेशन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, हार्ट पेसमेकर, डिफेंस एप्लीकेशन सिस्टम like radar and so many applications where we use real time operating system. Now we will discuss about the difference between the general purpose operating system and the real time operating system. General purpose operating system and real time ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपके जनरल पर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बेसिकली किसके लिए यूज होते हैं, डेस्कटॉप, पीसी एंड लैपटॉप, जो आप बेसिकली आप यूज करते हो। और जो रियल टाइम एप्लीकेशन, जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आप करते हो एम्बेडेड एप्लीकेशन या फिर रियल टाइम एप्लीकेशन। ओके, फिर एक होता है आपका, ये आपकी होती है प्रोसेस बेस्ड शेड्यूलिंग, जो आपके बट रियल टाइम में आप क्या यूज करते हो, टाइम बेस्ड शेड्यूलिंग लाइक राउंड रोबिन। आपके पास डिफरेंट प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होती हैं। तो जो जनरल पर्पज होती है वो प्रोसेस बेस्ड शेड्यूलिंग होती है, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, या फिर आपके क्या हो गया शॉर्टेस्ट जो कम फर्स्ट, फिर एक आपका। लेकिन जो आपकी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टाइम बेस्ड शेड्यूलिंग यूज करती है, और टाइम बेस्ड शेड्यूलिंग आपकी कौन सी होती है, राउंड रोबिन। ये आपकी डिफरेंट प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होती हैं जो आप बेसिकली CPU आपकी यूज करता है आपकी प्रोसेस को, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर एक आपका होता है कि जो इसके अंदर जो जनरल पर्पज आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आपका इंटरप्ट लेटेंसी इज नॉट कंसिडर्ड एज इम्पोर्टेंट एज कंपेयर टू रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बट इसके अंदर जो इंटरप्ट टैग इज मिनिमल which is measured in few microseconds।
इस जो जनरल पर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आपकी क्या होती है, जो नो प्रायोरिटी इन्वर्जन मैकेनिज्म इज प्रेजेंट इन द सिस्टम, कि आपके पास में कोई प्रायोरिटी बेस का इतना ज़्यादा वो नहीं होता प्रायोरिटी बेस का, और उसके अंदर क्या होती है नो प्रायोरिटी इन्वर्जन। लेकिन जो आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, नो प्रायोरिटी इन्वर्जन मैकेनिज्म इज प्रेजेंट, इसमें आपका क्या होता है प्रायोरिटी इन्वर्जन इज प्रेजेंट, प्रायोरिटी इन्वर्जन मैकेनिज्म प्रेजेंट। ओके, अब आपका होता है कि जो जनरल पर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें आपका क्या होता है कर्नल ऑपरेशंस में और मे नॉट बी प्रिम्प्टेड। जो आपका कर्नल आप यूज करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम में, कर्नल जो आपका होता है वो आपका प्रिमिटेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट प्रिमिटेड। बट जो आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें आपका जो कर्नल आप यूज करते हो, तो कर्नल जो होता है आपका वो क्या होता है प्रिम्प्टेड। ओके, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।